निर्बल जन निर्भय बने, सबल न होय उदंड। सबकी सब कोई सेवा करे, गंगा बहे अखंड नारायण, गंगा बहे अखंड। गंगा माता की जय जयकार करते हुए जो अखंड पुरुषार्थ करते हैं, जो सदकर्म करते हैं, जो परिवार में प्रेम पैदा करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं और प्रातःकाल उठते ही भगवान को बार बार नमन करते हैं। हे परमात्मा देव, आपकी कृपा से नित्य प्रलय से पुनः मैं जागृत हो गया, क्योंकि मुझे सेवा कार्य करना है। ऐसी माताओं को, बंधुओं को, मेरे दादाजी सदृश अभी परसों ही 95 साल के निर्भय सिंह जी आए। मैंने कहा प्रभु, आपको ईश्वर ने निर्भय बनाया, 95 साल की उम्र में महाराज इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति, सीढ़ियाँ चढ़ गए। उन्होंने कहा लिफ्ट से आइए, नहीं मैं सीढ़ियों से आऊँगा। ऐसे निर्भय, अपन ने क्या बोला कि निर्बल निर्भय बने। हाँ, कमजोर को ऊंचा उठाना महाराज, दापे हुए को क्या दपाओगे बाबू, वो तो पहले से दाप रहे हैं। संत एकनाथ जी अपने पूज्य दादाजी परदादाजी का श्राद्ध कर रहे थे। 500-700 तथा कथित बड़े बड़े लोगों के लिए मिष्ठान बनवा रहे थे। उधर से कुछ गरीब परिवार निकले। पिताजी पिताजी मिठाई बन रही है देसी घी की, पिताजी 2 दिन से कुछ खाया नहीं, पिताजी बड़ी भूख लग रही है। अरे चुप रहे, ये तो बड़े लोगों के लिए है, चल 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 तीनों से निकल चल। एक नाथ जी की पत्नी ने सुन लिया, दौड़ी दौड़ी आई, सबको कहा आप आइए, आप विराजिए, आप मिष्ठान ग्रहण कीजिए, और उनको तृप्त होकर भोजन कराया। शाम को कुछ तथाकथित बड़े लोग आए। हाँ, बड़े का मतलब गुणवान समझना, तथाकथित बड़ों का मतलब जिनमें ज्ञान तो बहुत है लेकिन व्यवहार की कमी है। जो छुआछूत मानते वो बड़े नहीं है, जो नफरत फैलाते बड़े नहीं है, जो ऊंच नीच का भेदभाव रखते बड़े नहीं है। लेकिन उस जमाने के अंधकार में युग में कभी कभी 500-400 साल का भारत में ऐसा युग भी आया जब मनुष्य ने मनुष्य को अछूत माना। ये बहुत बड़ा पाप हुआ। जब तथाकथित बड़े लोगों ने कहा अरे एक नाथ, तेने छोटे छोटे लोगों को इस स्थान पे भोजन कराया, हम यहाँ भोजन नहीं करेंगे, उठ के खड़े हो गए। तो एक नाथ जी की पत्नी ने कहा स्वामी अपने पितरों को आमंत्रण दीजिए, उनका आह्वान कीजिए। 21 पीढ़ी के पितर वहां शरीर प्रकट हो गए। पूर्वज का आह्वान कर एक नाथ श्री संत, तृप्त किए आनंदमय यह सेवा सुख कंद। सेवा सुख कंद बाबू, जीवन का सत्यम समझ ले। मानव मात्र एक समान है, नर नारी भी एक समान है, जाति वंश एक समान है, छोटे बड़े में भेद नहीं करना है, सबसे प्रेम से बोलना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना है, प्रातःकाल उठते 2-3 गिलास जल पीना है, प्रतिदिन स्नान करना है। ये सब जीवन के आचार विचार और व्यवहार। और से अणुव्रत, अणुव्रत का अर्थ है कम नहीं तोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मिलावट नहीं करूंगा, परीक्षा में नकल नहीं करूंगा, उदंड नहीं बनूंगा, अनुशासन को नहीं तोड़ूंगा।